हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इन्फिनिटी लव। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे और मेरी स्टोरी लाइन को एंजॉय कर रहे होंगे। तो आज मैं आपके साथ रीजन 12 लाइफ का नेक्स्ट पार्ट शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए चलते हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि विंग वांग जी से माफ़ी मांगने जाता है, बट वांग जी उसे कोई रिस्पॉन्ड नहीं करते। तो वो थोड़ा सा डिसअपॉइंट होके ड्रिंक कर लेता है एंड देन फिर वांग जी उससे कैरी करके उसे उसके हॉस्टल छोड़ने के लिए जाते हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। वांग जी विंग को लेके हॉस्टल पहुंचते हैं। वो वहाँ पर कार रोकते हैं और फिर विंग की सीट बेल्ट खोलते हैं और उसको उठाने की कोशिश करते हैं। विंग जो कि अभी नशे में है वो उठता नहीं है, बोलता है नहीं मेरे को नहीं जाना है, मेरे को यहीं पर सोना है। तो वांग जी बोलते हैं हाँ उठो, रूम में जाके सो जाओ। पर विंग बोलता है नहीं मेरे को तो यहीं पे सोना है, मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ, मैं नहीं जाऊँगा, मैं यहीं पे सोऊंगा। तो फिर सुयांग बोलता है वांग जी आप रहने दो, मैं इसे लेके जाता हूँ, ये ऐसे नहीं चलेगा, इसको लेके जाना पड़ेगा। तो वांग जी बोलते हैं उसकी ज़रूरत नहीं है, तुम जाओ, मैं इसको लेके चला जाऊँगा इसके रूम में और इसे सुला दूँगा। तो सुयांग बोलता है बट, तो वांग जी बोलते हैं मैं इसे ध्यान से लेके चला जाऊँगा, बस तुम इसका कमरा नंबर बता दो मुझे। तो सुयांग बोलता है ठीक है, इसका कमरा नंबर 312 है। वांग जी बोलते अच्छा ठीक है। तो सुयांग बोलता है पर तुम जब इसे लेके जाओगे तो तुम रूम कैसे खोलोगे? तो वांग जी बोलते हाँ एक काम करो, तुम जाके पहले उसका रूम खोल दो, मैं इसको लेके आता हूँ। तो सुयांग बोलता है हाँ ये ठीक रहेगा। सुयांग पहले चला जाता है रूम ओपन करने के लिए और इधर वांग जी विंग की तरफ बढ़ते हैं और बोलते हैं विंग चलो चलते हैं। विंग जो कि अपने सेंस में नहीं है, वो फुल नशे में है, उसने अपनी आंखें बंद कर रखी है और एक ही बात बोल रहा है मुझे कहीं नहीं जाना है, मुझे यहीं पे सोना है, मैं कहीं नहीं जाऊंगा, मैंने नहीं जाना है। वांग जी फिर विंग के करीब जाते हैं उसे उठाने के लिए। वांग जी विंग को कैरी करने के लिए उसके करीब जाते हैं तो उनका फेस विंग के फेस के पास चला जाता है। जब वांग जी का फेस विंग के फेस के पास जाता है तो विंग धीरे से अपनी आंखें खोलता है और वांग जी को देखने लगता है और बोलता है तुम किडनैपर? नहीं 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 नहीं, तुम किडनैपर नहीं हो, तुम तो सड़ू हो। मैंने तुमसे माफ़ी मांगी, तुमने मुझे जवाब भी नहीं दिया और अब तुम यहाँ देखो, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जाओ यहाँ से। मैंने तुम्हें बोला ना मुझे तुमसे बात नहीं करनी, फिर भी तुम मेरे पास आ रहे हो, क्यों? वांग जी जो कि विंग को कुछ नहीं बोलते, वो सिर्फ विंग को देखते हैं और बोलते चलो तुम्हें सोना है। विंग बोलता है नहीं मैंने बोला ना मुझे नहीं सोना है, तुम क्यों बोल रहे हो मुझे सोना है? मुझे यहीं पे सोना है, मुझे कहीं नहीं जाना है, मैं कहीं नहीं जाऊंगा, मैं यहीं सोऊंगा। वांग जी फिर बोलते अच्छा ठीक है मैं तुम्हें लेके चल रहा हूँ, फिर तो चलोगे? तो विंग बोलता है नहीं मेरे को फिर भी नहीं जाना है, मेरे को यहीं पे रहना है, मैं नहीं जाऊँगा, मैं यहीं सोऊंगा। वांग जी के पास अब कोई ऑप्शन भी नहीं था। विंग जो जिद पे अड़ा हुआ था, वांग जी उसके हाथों को लेते हैं और अपने नेक के अराउंड रखते हैं और फिर उसे धीरे से गोद में उठा लेते हैं। जब वांग जी विंग को गोद में उठाते हैं तो विंग वांग जी की तरफ देखता है और बोलता है तुम्हें पता है तुम दिखने में तो बहुत स्मार्ट हो, लेकिन तुम इतने सड़ू क्यों हो? तुम हंसते क्यों नहीं हो? तुम्हें पता है मैंने तुम्हें जब से देखा है तुम्हारे चेहरे पे सिर्फ एक ही एक्सप्रेशन है, क्या तुम्हारा चेहरा चिपक गया है? तुम्हारे चेहरे पे कोई एक्सप्रेशन नहीं आता, ना तुम हंसते हो ना ठीक से बोलते हो, तुम्हारा गम क्या है? क्या हुआ है तुम्हें? क्या मुझसे भी ज़्यादा गम है तुम्हें? बोलो। वांग जी विंग की बातें सुनते हैं पर उसे कोई जवाब नहीं देते हैं। तो विंग बोलता है फिर से देखा देखा तुमने फिर से जवाब नहीं दिया, तुम ऐसा ही करते हो, तुम कभी किसी के सवालों के जवाब नहीं देते हो, हमेशा सड़े हुए रहते हो। जाओ मुझे तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाना, छोड़ो मुझे नहीं जाना, मुझे यहीं पर रखो, मुझे उतार दो यहाँ पे। वांग जी फिर से विंग की बातों का कोई जवाब नहीं देते हैं। तो विंग वो देखता है वांग जी को और फिर अपने एक हाथ से उनको हिट करने लगता है धीरे धीरे। छोड़ो मुझे नहीं जाना है, तुम कुछ नहीं बोलते हो, मुझे नहीं जाना है। वांग जी विंग को और भी स्ट्रांगली पकड़ लेते हैं। उनको डर रहता है कि विंग की ऐसी बदमाशी से कहीं विंग गिर ना जाए, तो उसको स्ट्रांगली पकड़ के
आगे चलने लगता है। और विंग जो कि सिर्फ एक ही बात चैंट कर रहा है, मुझे नहीं जाना है, मुझे नहीं जाना है, और हिट करते जा रहा है। वांग जी उसको किसी तरह करके लेके उसके रूम तक पहुंचते हैं। सुयांग जो कि गेट के पास बाहर ही खड़ा था, वांग जी विंग को लेके जाते हैं और उसके रूम में ले जाकर उसको बेड पे लिटा देते हैं। सुयांग फिर अंदर आता है और बोलता है वांग जी अब मैं देख लूँगा। तो वांग जी बोलते हैं और वो जैसे ही जाने के लिए मुड़ते हैं, विंग वांग जी का हाथ पकड़ लेता है और बोलता है तुम मत जाओ ना, तुम यहीं रुक जाओ। वांग जी पीछे मुड़ के विंग की तरफ देखते हैं। विंग जो आधी खुली आधी बंद आंखों से बस वांग जी को देख रहा था और उनका हाथ पकड़ के रखा था। सुयांग भी विंग की तरफ देख रहा है और वांग जी की तरफ देख रहा है। वांग जी अब फिर सुयांग की तरफ देखते और बोलते हैं तुम जाओ, मैं इसको सुला के फिर मैं चला जाऊंगा। तो सुयांग बोलता है पर तुम। तो वांग जी बोलते हैं विश्वास रखो, मैं इसको सुला के चला जाऊंगा। तो सुयांग बोलता है अच्छा ठीक है, तो मैं चलता हूँ। और ऐसे बोल के सुयांग वहाँ से चला जाता है। सुयांग के जाने के बाद वांग जी विंग के पास आते हैं और उसके हाथों को पकड़ते हैं और बोलते हैं तुम सो जाओ, तुम्हें आराम की ज़रूरत है। तो विंग बोलता है नहीं, मुझे नींद नहीं आ रही है, तुम प्लीज़ यहाँ बैठ जाओ, मुझे बिल्कुल नींद नहीं आ रही है, मेरा सर घूम रहा है, मुझे सर में दर्द भी हो रहा है। वांग जी जब विंग की बातें सुनते हैं तो बोलते हैं अच्छा ठीक है, मैं यहीं पे हूँ, तुम पहले सो जाओ, मैं 1 मिनट में आया। तो विंग बोलता है नहीं, तुम कहीं नहीं जाओगे, तुम यहीं रहोगे। वांग जी बोलते हैं हाँ मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ, मैं यहीं पे हूँ, तुम 1 मिनट रुको। वांग जी विंग के हाथों को छुड़ा के वॉशरूम में जाते हैं और एक बाउल के अंदर थोड़ा सा पानी लेके आते हैं और लाके टेबल के पास रख देते हैं। फिर विंग के पास जाके उसके पैरों के पास जाके उसके शूज़ और सॉक्स उतार के साइड में रख देते हैं। विंग जो कि अभी भी पार्टी अटायर में था, उसने भी फॉर्मल ड्रेस पहन रखे थे। वांग जी फिर विंग के पास आके उसका कोट निकालते हैं और उसे एक साइड में रख देते हैं और फिर विंग को थोड़ा सा लिटा देते हैं और फिर एक रुमाल से उसके पूरे फेस को क्लीन कर देते हैं। क्लीन करने के बाद वांग जी फिर विंग को अच्छे से पिल्लो पे लिटा के और उसको ब्लैंकेट से कवर कर देते हैं और फिर विंग के सर पे हाथ रख के बोलते हैं अब ठीक है, अब सो जाओ। विंग जो कि अभी कुछ नहीं बोल रहा, बस अभी बंद आँखों से ऐसे चेहरे पे हल्की सी स्माइल लिए लेटा हुआ है। वांग जी धीरे धीरे उसको सर के सहलाते हैं और बोलते हैं तुम आराम से सो जाओ, मैं यहीं पे हूँ, मैं कहीं नहीं जा रहा। विंग अब वांग जी के हाथों को कस के पकड़ लेता है और बोलता है प्रॉमिस, तुम मुझे छोड़ के नहीं जाओगे। तो वांग जी बोलते हैं नहीं, मैं नहीं जाऊँगा, प्रॉमिस। तो विंग बोलते हैं तुम भी झूठा प्रॉमिस करोगे, तुम भी प्रॉमिस करोगे और फिर चले जाओगे। सब झूठा प्रॉमिस करते हैं, कोई अपना प्रॉमिस नहीं निभाता, सब वादे करके वादे तोड़ जाते हैं, सब ऐसा ही करते हैं, तुम भी ऐसा ही करोगे। वांग जी विंग की बातें सुन के थोड़े से सोच में पड़ जाते हैं कि ये क्या बोल रहा है, पर उस टाइम वो वांग जी कुछ नहीं बोलते हैं। वांग जी बस इतना ही बोलते हैं मैं नहीं जाऊँगा, तुम मुझ पे विश्वास कर सकते हो। विंग बोलता है सच में? तो वांग जी बोलते हैं हाँ सच में। तो विंग बोलता है देखो मैं तुम पे विश्वास कर रहा हूँ, मेरा विश्वास तोड़ना मत। वांग जी बोलते हैं और फिर विंग अपनी आंखें पूरी तरीके से बंद कर लेता है। वांग जी धीरे धीरे विंग के सर को ऐसे ही सहलाते जाते हैं ताकि विंग सो जाए। और फिर विंग सो भी जाता है, पर विंग ने वांग जी का हाथ इतना कस के पकड़ रखा था कि वांग जी चाह कर भी विंग से अपना हाथ नहीं छुड़ा पा रहे थे। और वो पास वाली चेयर पे बैठे थे, बेड के पास, और ऐसे पकड़े वो धीरे धीरे अपने हाथों को छुड़ाने की कोशिश कर रहे थे ताकि विंग हाथ छोड़े तो वो भी उठ के जाए। पर विंग जो कि उनके हाथों को कस के पकड़ा हुआ है और ऐसे सो गया है। वांग जी अब कुछ नहीं कर सकते, अगर उन्होंने ज़्यादा जोर लगाया तो कहीं विंग की नींद खुल जाएगी, और इस वजह से वांग जी फिर कुछ नहीं करते हैं और वैसे ही उसी पोजीशन में बैठे रहते हैं और विंग के बालों के अंदर उंगलियां फहराते रहते हैं। ऐसे करते 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटे हो जाते हैं। वांग जी बैठे बैठे अब उनकी भी आंखें लगने लग रही है, उनको भी नींद आने लगी है और वो चेयर पे बैठे बैठे झपकी ले रहे हैं।
विंग जो कि अब टर्न मुड़ गया और मुड़ के वांग जी की फेस की तरफ उसने अपना फेस कर लिया, बट उनकी स्टिल हाथों को कस के पकड़ा हुआ है। वांग जी जो कि बैठे बैठे ही सो रहे हैं, तो उनको एक झपकी आती और फिर उनकी आँख खुल जाती है। आँख खोल के वो देखते हैं तो सामने विंग बड़े पीसफुली सो रहा था। विंग को ऐसा सोता देख फर्स्ट टाइम वांग जी के चेहरे पे एक हल्की सी मुस्कान आई थी और वो उसको ऐसे देख रहे थे और हल्की सी फेस पे मुस्कान थी। और फिर वो धीरे से अपने हाथों को विंग के हाथों से छुड़ा लेते हैं। विंग के हाथों से अपने हाथ छुड़ाने के बाद वांग जी एक बार फिर विंग को तरफ देखते हैं और फिर उसके सर पे एक बार फिर से हाथ फेरा के बोलते हैं अच्छे से सोना, गुड नाइट। और ऐसा करके विंग को एक बार वापस चेक करके उसका ब्लैंकेट ठीक करके वो धीरे से रूम से बाहर निकल जाते हैं। नेक्स्ट डे मॉर्निंग विंग जो कि अपने बेड पे पीसफुली सो रहा था, फिर शुयांग रूम में जाता है और बोलता है विंग वेकअप, उठ जाओ, सुबह हो गई है। क्या तुम पूरे दिन सोने के प्लान में हो? आज उठना नहीं है तुम्हें? तो विंग बोलता शुयांग थोड़ा देर और सोने दो, अभी इतनी जल्दी मुझे कहाँ जाना है। तो शुयांग बोलता है ये जल्दी है? तुम घड़ी देखो 11 बज चुकी है और तुम अभी तक सो रहे हो। उठो और फ्रेश हो जाओ और कुछ खा लो, तुमने नाइट में भी कुछ नहीं खाया था, तुम ऐसे ही सो रहे हो। तभी बोलता नहीं शुयांग मुझे भूख नहीं है, मेरा सर घूम रहा है, मुझे सोने दो थोड़ा। तो शुयांग बोलता हाँ सर तो घूमेगा ही, नाइट में तुमने इतनी ड्रिंक जो कर रखी थी, अब उठो जल्दी और तुम जाके जल्दी फ्रेश हो, फिर तुम्हारा ये हैंगओवर उतारना है, जल्दी उठ जाओ। विंग बोलता नहीं मैं नहीं उठ रहा, मुझे थोड़ा और सोना है। तो फिर शुयांग बोलता अच्छा तुम नहीं उठ रहा, ठीक है तो अब एक काम करता हूँ, मैं तुम्हारे भाई को ही बुला लेता हूँ, अब मुझसे भी नहीं बर्दाश्त हो रहा, मैं कब तक तुम्हारे नखरे उठाऊँ, अब मैं उसी को बुला लेता हूँ, वही तुम्हें जगाएगा। जैसे ही विंग के कानों में ये बात पड़ती है वो फट से उठ के बैठ जाता है, बोलता है शुयांग तुम ऐसा कैसा कर सकते हो, तुम मेरे दोस्त हो या मेरे दुश्मन? तो शुयांग बोलता हाँ तुम्हारा दोस्त हूँ इसीलिए बोल रहा हूँ, अब उठ जाओ जल्दी, अगर तुम चाहते हो कि मैं ऐसा कुछ ना करूँ तो चुपचाप उठो और जाके फ्रेश होके आओ और ये नींबू पानी पियो ताकि तुम्हारा हैंगओवर उतरे। तो विंग बोलता मेरे को हैंगओवर नहीं है। तो शुयांग बोलता अच्छा तो फिर सिर किसका घूम रहा है? विंग बोलता अरे वो तो थोड़ा सा ऐसे मुझे लग रहा थकान हो गई है। तो शुयांग बोलता हाँ तुम्हें थकान हो गई, जैसे तुमने बहुत मेहनत की है ना, जो तुम्हें थकान हो गई, ये सारा नशा है तुम्हारा जो तुमने कल नाइट में की थी। तो विंग बोलता शुयांग ठीक है ना, मुझे क्या पता था, मैंने तो सॉफ्ट ड्रिंक पी थी, पता नहीं वो कैसे नशा हो गया। तो शुयांग बोलता हाँ तुम्हारे साथ सब कुछ तो मैजिकली होता है, तुम्हारे साथ तो कुछ भी हो सकता है। तो विंग बोलता शुयांग प्लीज़ तुम सुबह सुबह ऐसा कुछ मत बोलो ना। तो शुयांग बोलता हाँ ठीक है सुबह नहीं बोलूँ, दोपहर में नहीं बोलूँ, तुम्हें तो कभी कुछ भी नहीं बोल सकता मैं, जो बोलना है तुम ही बोलोगे। तो विंग बोलता अच्छा चलो नाराज़ मत हो, मुझे पता है मैंने तुम्हें बहुत परेशान किया, थैंक यू तुमने मेरा इतना ख्याल रखा और तुम मुझे लेके आए, वरना अगर वो चैंग मुझे लेके आता ना तो अब तक तो मेरी उसने बुरी हालत कर दी होती। तो शुयांग बोलता है मैं तुम्हें लेके नहीं आया हूँ, तुम्हें वो लैन वांग जी लेके आया था और उसी ने तुम्हें ला के यहाँ पर सुलाया भी है। जब विंग ये बात सुनता है तो बोलता है क्या वो किडनैपर? फिर बोलता नहीं वो क्यों लेके आया मुझे और तुमने उसे मुझे लाने क्यों दिया? तो शुयांग बोलता है तुमने उससे बोला था कि तुम मुझे उठा के ले जाओ तो वो लेके आया, और तुम्हारे भाई ने उसे बोला था कि वो तुम्हें हॉस्टल छोड़े। तो फिर विंग बोला अरे यार ये चैंग भी ना, पर वो मुझे लेके आया, उन्हें कुछ बोला भी नहीं उससे। तो फिर शुयांग बोलता है मैं क्यों बोलूँ, अच्छा वो तुम्हें लेके आया, वैसे भी तुम नशे में कहाँ किसी के कंट्रोल में आते हो, मैं तो तुम्हें वैसे भी कैरी नहीं कर पाता और तुम कोई छोटे बच्चे नहीं हो जो मैं तुम्हें कैरी कर लूँगा, वो तो लैन वांग जी था, पता नहीं तुम्हें कैसे कैरी करके लेके आ गया इतने बदमाश को, मुझसे तो नहीं होता। तो फिर विंग खड़ा होकर बोलता है शुयांग तुम ऐसा कैसे बोल सकते हो, क्या तुम मेरे दोस्त नहीं हो? तो शुयांग बोलता है हाँ दोस्त हूँ पर तुम्हारा केयर टेकर नहीं, जब देखो जब तुम नखरे करते रहते हो, देखो तुमने अभी भी अपनी क्या हालत बनाई, जाओ पहले फ्रेश होके आओ फिर कुछ बात करना। तो विंग बोलता है तुम मुझे सुबह सुबह डांट रहे हो? तो शुयांग बोलता है नहीं मैं तुम्हारी मिन्नतें कर रहा हूँ, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, प्लीज़ जाओ और फ्रेश हो जाओ। विंग बोलता ठीक है जाता हूँ।
और ऐसा बोल के फिर विंग फ्रेश होने के लिए चला जाता है। विंग फ्रेश होके आता है, फिर सुयांग उसको लेमन जूस देता है और बोलता है ये लो, इसको पी लो, तुम्हारा हैंगओवर उतर जाएगा, और ये टैबलेट भी ले लेना ताकि तुम्हारे जो सिर में दर्द है वो भी ख़त्म हो जाएगा, और उसके बाद से कुछ खा लेना। तो विंग बोलता हाँ ठीक है। फिर विंग बोलता सुयांग कल नाइट में क्या हुआ मुझे कुछ याद नहीं है, मुझे बस इतना याद है कि मैं उस वांग जी से माफ़ी मांगने गया था और उसने ना मुझे कुछ जवाब नहीं दिया था। तुम्हें पता है वो बहुत खड़ूस है यार, मैंने उसे इतने प्यार से माफ़ी मांगी, मैंने अपनी गलती भी मानी, पर उसने मुझे कोई जवाब नहीं दिया। फिर मुझे भी बहुत गुस्सा आया और मुझे फिर पता ही नहीं चला कि मैंने कब क्या कर लिया। तो फिर सुयांग बोलता है वो तो मुझे लग ही रहा था वैसे भी, और तुम उससे क्या खड़ूस बोल रहे हो यार, उसने तुम्हें लेके आया, तुम्हारे इतना ख्याल रखा, मैं तो उसे एक बार और थैंक्स बोलना चाहिए, और तुम हो कि उसे ऐसा बोल रहे हो। तो विंग बोल रहे क्या सच में, उसने सच में मेरा ख्याल रखा था। तो सुयांग बोलता अरे तो मुझे तुमसे झूठ बोल के क्या ही मिलेगा, कौन सा वो मेरा बेस्ट फ्रेंड है जो मैं उसका फेवर कर रहा हूँ, मैंने जो देखा वो मैं बता रहा हूँ। तो वो तुम्हें लैंड मैंसन से लेके आया, यहाँ हॉस्टल में लाने के बाद तुम्हें अपने रूम में ला के उसने तुम्हें सुलाया, और देखो तुम्हारा ये कोट शूज़ वगैरह सब उसी ने निकाला है, मैंने कुछ नहीं किया कल। अब सोचो, अब वो इतना अगर बुरा होता तो इतना थोड़ी ना करता, कहीं ना कहीं तुम्हें मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है, वो इतना बुरा भी नहीं है। हाँ वो थोड़ा कम बोलता है लेकिन वो बुरा तो नहीं लगता। तो मैं बोलता तुम उसका फेवर कर रहे हो, मुझे लग रहा है तुम एक ही मुलाकात में उसकी साइड ले रहे हो, तुम्हें नहीं पता वो बहुत खड़ूस है, वो सीधे मुँह बात नहीं करता, ना ही किसी बात का जवाब देता है। तो सुयांग बोलता है हर इंसान का अपना एक अंदाज होता है, अपनी एक पर्सनालिटी होती है, तुम उसको उस चीज़ से जज तो नहीं कर सकते ना। तो विंग बोलता है तुम उसकी इतनी फेवर क्यों कर रहा। तो सुयांग बोलता है मैं किसी की कोई फेवर नहीं कर रहा हूँ, मैंने जो देखा वो मैंने बता दिया, और वैसे भी तुम्हारी मर्जी, तुम्हें जो करना है करो, मैं कुछ नहीं बोल रहा। तो विंग बोल रहा गुड फॉर यू, ज़्यादा मत बोलो ठीक है, और यहाँ चुपचाप बैठ जाओ। और दूसरी तरफ चैंग के डोर पे नॉक होता है सुबह सुबह। चैंग जाके डोर ओपन करता है तो देखता है सामने लैन सिचन खड़े हैं। लैन सिचन को देखने के बाद चैंग बोलता है मिस्टर लैन आप यहाँ इतनी सुबह। तो फिर सिचन बोलते हैं गुड मॉर्निंग मिस्टर चैंग। तो चैंग बोलता है गुड मॉर्निंग। तो सिचन बोलता है अब हम एक ही होटल में थे तो मैंने सोचा क्यों ना मॉर्निंग की टी एक साथ पी जाए। चैंग सिचन को देखता और बोलता और फिर सिचन बोलता अरे मैं मजाक कर रहा हूँ, मैं एक्चुअली ये कहने आया था कि आप मेरे साथ साइड पे चलना चाहेंगे, आप वहाँ पे कुछ काम भी देख लेंगे और सब जान समझ लेंगे। तो चैंग बोलता अच्छा ठीक है। तो सिचन बोलता मैं वैसे आपके लिए कुछ लाया भी था। तो चैंग बोलता है क्या। तो सिचन बोलता और फिर सिचन एक बार हाथों से ताली बजाता है। तो फिर 2-3 वेटर चैंग के लिए कुछ ब्रेकफास्ट जूस टीज़ वगैरह सब लेके आता है। चैंग जब ये सब देखता है तो बोलता है ये सब क्या है। तो सिचन बोलता आप मेरे मेहमान हैं और आप यहाँ पे रुके हैं, तो मैंने सोचा मॉर्निंग में आप क्या लेते हैं मुझे तो नहीं पता, इसलिए मैं सारी चीज़ें ले आया आपको जो पसंद आए आप प्लीज़। तो चैंग बोलता आपको इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं थी, थैंक यू। तो फिर लैन सिचन बोलते इसमें परेशानी की क्या बात है, ये तो मेरा फ़र्ज़ है। तो चैंग बोलता हाँ। तो फिर सिचन बोलता है अगर आप बुरा ना माने तो क्या मैं भी आपके साथ बैठ के एक कप चाय पी सकता हूँ। तो चैंग बोलता हाँ ठीक है आइए। फिर वो दोनों अंदर चले जाते हैं। तो चैंग बोलता आप बैठिए मैं फ़्रेश होके आता हूँ। तो सिचन बोलता हाँ ठीक है, और फिर चैंग वहाँ से वॉशरूम चला जाता है फ्रेश होने के लिए। हाँ दूसरी तरफ वांग जी के रूम में वांग जी जो कि सुबह जल्दी उठ जाते हैं, वो उनकी आदत है, वो सुबह 6 बजे तक उठ जाते हैं और एक्सरसाइज करने लग जाते हैं। वांग जी रेडी होके अपने रूम में बैठे हुए थे और कुछ सोच रहे थे जब तक उनके डोर पे नॉक होता है। वांग जी जाकर डोर ओपन करते हैं तो देखते हैं मियान मियान खड़ी है। मियान वांग जी को देख के बोलती है गुड मॉर्निंग वांग जी। तो वांग जी बोलते हैं गुड मॉर्निंग, तुम यहाँ सुबह सुबह। तो मियान मियान बोलती है हाँ मैं एक्चुअली ये बोलने आई थी
कि मैं घर जाना चाहती हूँ। तो वांग जी बोलते तो जाओ, तो यहाँ मुझे क्यों बोलने आई हो? तो म्यांमर बोलती मैं तुम्हें बताने आई हूँ और मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे घर छोड़ दो, मुझे अंकल के पास जाना है। तो वांग जी बोलते ये तो तुम खुद भी जा सकती थी, या फिर तुम ड्राइवर को बुला सकती थी। मेरी क्लास है, मैं कैसे जा सकता हूँ? तो म्यांमर बोलते वांग जी तुम क्या कभी मेरे लिए कुछ कर भी सकते हो? तो वांग जी बोलते क्या मतलब है तुम्हारा? तो म्यांमर बोलती मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे घर ले जाओ, और तुम मुझे घर भी नहीं छोड़ सकते। तो वांग जी बोलते तुम्हें समझना चाहिए, मेरी सुबह क्लास है, अब मैं क्लास तो ड्रॉप नहीं कर सकता ना, तुम खुद चली जाओ। और अगर मैंने क्लास ड्रॉप की तो अंकल से तो मुझे ही सुनना पड़ेगा ना, तुम क्या चाहती हो? तो म्यांमर बोलती है पर अंकल मेरे लिए थोड़ी ना कुछ बोलेंगे, अंकल ने तो तुम्हें ऑलरेडी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रखी है। तो वांग जी बोलते हैं इस तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रखी है मुझे? तो म्यांमर बोलती है वांग जी तुम इतने रूड क्यों हो जाते हो हर समय? मैं तुमसे इतना प्यार से बात करती हूँ और तुम हो कि हर समय मुझ पर गुस्सा ही करते हो। तो वांग जी बोलते हैं मैं गुस्सा नहीं कर रहा हूँ, मैं जो बोल रहा हूँ उसको समझने की कोशिश करो। तो म्यांमर बोलती है मुझे नहीं पता तुम मुझे लेके जा रहे हो या मैं अब अंकल को कॉल करूँ, या उनके कहने पे तुम मुझे लेके जाओगे। तो वांग जी बोलते ये तुम बार बार क्या अंकल की धमकी देती रहती हो? तो म्यांमर बोलती है क्योंकि तुम उन्हीं की बात मानते हो ना, मेरी तो सुनते नहीं हो, प्लीज़ मुझे घर ले जाकर छोड़ दो, मुझे कुछ काम है इसलिए। वांग जी बोलते अच्छा ठीक है तुम चलो, मैं थोड़ी देर से आता हूँ। तो म्यांमर बोलती है पक्का? तो वांग जी बोलते हैं तुम जाओ, मैं आ रहा हूँ। फिर म्यांमर बोलती अच्छा ठीक है, मैं वेट कर रही हूँ। और ऐसा बोल के म्यांमर वहाँ से चली जाती है। और इधर ब्लैक डार्क रूम में वो आदमी जो कि कुर्सी से बंधा हुआ था, अब उसे थोड़ी थोड़ी होश आ रही थी। उसके होश में आने के बाद वो धीरे से अपनी आंखें खोलता है, बोलता है पानी पानी। सामने एक आदमी खड़ा है जो कि शायद बॉडीगार्ड है। वो आता है उसके पास और देखता है कि वो होश में आ रहा है। फिर वो अपने फ़ोन से फ़ोन लगाता है और थोड़ी देर बाद उस कमरे में फिर से उसी शख्स की एंट्री होती है। वो शख्स आता है धीरे से और सामने से एक कुर्सी लेता है और कुर्सी पे बैठ जाता है और अपने पैरों को उसके सामने कर देता है और बोलता है तुम्हें प्यास लगी है, तुम्हें पानी पीना है, ठीक है अभी पिलाते हैं। और वो अपने गार्ड को इशारा करता है। वो गार्ड सामने टेबल से जग उठाता है और इस शख्स के सामने लेके आता है। ये शख्स उस जग को लेता है और उस पानी को उसके सामने दिखा के नीचे ज़मीन पे गिराना चालू कर देता है। और वो सामने वाला शख्स तड़प कर बोलता है प्लीज़ प्यास लगी है, पानी दे दो, पानी दे दो। और ये पूरा पानी उसके सामने ही फर्श पे गिरा देता है। तो फिर वो बंधा हुआ आदमी बोलता है तुम कौन हो, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, मैंने क्या किया है, तुम मुझे छोड़ दो। तो ये शख्स बोलता है तुमने क्या किया है, तुमने क्या किया है? हाँ, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई थी उससे हाथ लगाने की? तुम उसे किडनैप करने वाले थे और तुम पूछ रहे हो तुम्हारी गलती क्या है? ये तुम्हारी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। मैं उस पर आँख उठाने वालों को बर्दाश्त ना करूं और तुमने तो उसे हाथ लगा दिया और तुम पूछ रहे हो तुम्हारी गलती। तुमने तो अपनी लाइफ की सबसे बड़ी गलती की है और अब तो तुम्हें खुद तुम्हारा भगवान भी नहीं बचा सकता मुझसे, क्या समझे? और फिर वो शख्स सामने खड़ा होता है और उसके पास जाता है, उसके पैरों के ऊपर अपने एक पैर को रखता है और बहुत ज़ोर से पुश कर देता है। सामने बंधे हुए आदमी की बहुत ज़ोर से चीखें निकल जाती है। वो बोलता है प्लीज़ मुझे जाने दो, मुझे छोड़ दो, मेरी कोई गलती नहीं है, ये हमारे बॉस का ऑर्डर था, हम लोगों को ये काम दिया हुआ है कि जो भी लोग ऐसे सोशल मीडिया पर किसी को ढूंढते हैं तो हम उनके साथ स्कैम करते हैं, फिर उनको किडनैप करके उनको बेच देते हैं। इसमें मेरी गलती नहीं है, ये मैंने नहीं किया, हमें ऊपर से ऑर्डर था, प्लीज़ मुझे जाने दो। तो शख्स बोलता है अच्छा तो तुम ये घटिया काम भी करते हो, तो फिर तुम्हारे लिए तो मौत की सज़ा भी कम ही होगी, है ना? इतना बोलने के बाद वो शख्स खड़ा होता है, अपने गार्ड की तरफ मुड़ता और बोलता है इसको तब तक मारो जब तक ये फिर से बेहोश ना हो जाए और उसे फिर से होश में लाना और फिर से मारना। तो उसका बॉडीगार्ड बोलते ओके सर। फिर वो बोलती और एक बात और। तो बोलता है यस,
बी वुजियान पे जाके नज़र रखो, उससे बिना पता चले उस पे 24 घंटे नज़र रखो, वो कब क्या कर रहा है, कहाँ जा रहा है। मुझे हर पल की अपडेट चाहिए और इसमें कोई गलती नहीं होनी चाहिए। और ये बात का खास ध्यान रखना कि किसी को कानों कान भनक नहीं लगनी चाहिए। तो बोलते ओके बॉस। यहाँ विंग के रूम में विंग जो कि नाश्ता करके मेडिसिन लेके एकदम रेडी हो चुका है और सुयांग से बोलता है, सुयांग आज तुम क्लास जाने वाले हो? मैं तो नहीं जाऊँगा, मेरा तो आराम करने का मन है। तो सुयांग बोलता है तुम तो आराम ही करो, तुम रहने दो, मैं ही जाऊँगा। तो विंग बोलता है पर मैं पूरे दिन अकेले रह के भी क्या करूँगा, मेरा रूम में अकेला मन नहीं लगेगा। तो सुयांग बोलता है हाँ इसलिए तुम एक काम करो, तुम क्यों ना चैंग के पास चले जाओ, उसका भी मन लग जाएगा और तुम्हारा भी। और वैसे भी वो इतनी दूर से यहाँ पे आया है तो वो तुम्हारे साथ टाइम भी बिताना चाहता था, तो तुम दोनों एक साथ टाइम भी स्पेंड कर लोगे और फिर उसे वापस रिटर्न भी तो जाना है, तो तुम उसके साथ आज दिन बिता लो। तो विंग बोलता है वैसे तुम्हारा आइडिया बुरा तो नहीं है, लेकिन मैं उसके साथ रहता हूँ, वो मुझे बहुत डांटता है। तो सुयांग बोलता है विंग वो तुम्हें डांटता नहीं है, वो तुम्हारी परवाह करता है, वो तुमसे प्यार करता है, तुम छोटे भाई हो उसके। विंग बोलता है ठीक है मैं जाता हूँ, पर मैं उतनी दूर जाऊँगा कैसे, और मुझे तो ये भी नहीं पता वो है कहाँ। तो सुयांग बोलता है तुम मुझसे फ़ोन कर लो, फ़ोन करके पूछ लो। तो विंग बोलता है पर सुयांग मेरे पास तो मेरा फ़ोन भी नहीं है, मुझे नहीं पता मेरा फ़ोन कहाँ गया। तो सुयांग बोलता है ओह हाँ अच्छा एक काम करो तुम मेरे फ़ोन से फ़ोन करके पूछ लो, ठीक है। तो विंग बोलता है अरे हाँ ये तो ठीक आइडिया है। तो सुयांग बोलता है और एक बात और। तो विंग बोलता है क्या। तो सुयांग बोलता है और अगर तुम वांग जी से मिलो तो उसका शुक्रिया अदा करना मत भूलना, उसने फिर से एक बार तुम्हारी मदद की है और तुम उसको जलील करने की बजाय उसका शुक्रिया अदा कर लेना, ठीक है। तो विंग बोलता है फिर से वही, तुम उसकी इतनी तरफदारी क्यों कर रहे हो सुयांग, ज़रा मुझे बताओगे चक्कर क्या है। तो सुयांग बोलता है कोई चक्कर नहीं है, जो इंसान तुम्हारे लिए कुछ अच्छा करता है तो उसका शुक्रिया अदा करने में तुम्हारा क्या जाता है। और ये तुम ही कहा करते थे ना कि अगर तुम्हारे लिए कोई कुछ अच्छा करे तो उसका एहसान मानो। तो विंग बोलता है हाँ पर ये थोड़ा अलग है, ये बातों को जवाब नहीं देता है। तो सुयांग बोलता है उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता विंग, वो बातों का जवाब देता है या नहीं देता, पर उसने तुम्हारे लिए कुछ अच्छा किया है तो तुम्हारा ये फ़र्ज़ बनता है कि तुम इसका एहसान मानो, समझे तुम। तो विंग बोलता है ठीक है, और वैसे भी वो तो अब इसी कॉलेज में है, पता नहीं हम दोनों का क्या ही होगा। अगर उसने मेरे साथ अब फिर से वही हरकतें करने की कोशिश की ना तो यकीन मानो मेरा इस बार है ना मैं उसे छोड़ने वाला नहीं हूँ। वो मेरी बातों को ऐसे इग्नोर कैसे कर सकता है, मुझे बहुत गुस्सा आता है जब कोई मेरी बातों को इग्नोर करता है। तो सुयांग बोलता है अच्छा और तुम कौन सा उसके साथ अच्छा बिहेव करते हो, तुम्हें भरी पार्टी में उसको किडनैपर बोल दिया, ज़रा सोचा उसकी इमेज पे क्या फ़र्क पड़ेगा। वो तो ठीक है उसने सीरियसली नहीं लिया, वरना। तो मैं बोलता वो मेरे मुंह से गलती से निकला था, मैंने कोई जानबूझ के नहीं किया था। ठीक है अब एक और बार कुछ मत बोलना, मुझे अगर वो मिला तो मैं उससे माफ़ी मांग लूँगा और मैं प्यार से मांग लूँगा, अब ठीक है। तो सुयांग बोलता है ठीक है गुड बॉय। तो विंग बोलता है गुड बॉय अपना पास रखो। इतना बोलने के बाद विंग अपने भाई चैंग को कॉल करता है, वो चैंग के नंबर डायल करता है, चैंग फ़ोन नहीं उठा रहा था तो एक बार विंग फिर से ट्राई करता है। इस बार चैंग का फ़ोन लैंड सिचन उठाते हैं और बोलते हैं हेलो। तो विंग बोलता है आप कौन। तो सिचन बोलते हैं मैं सिचन बोल रहा हूँ। तो विंग बोलता है अरे सिचन गगा आप चैंग का फ़ोन क्यों उठाए, चैंग कहाँ है। तो सिचन बोलता है वो तुम्हारा भाई मेरे होटल में ही है ना, तो हम सुबह चाय पे मिल गए और तुम्हारा भाई फ्रेश होने गया, उसका फ़ोन यही पड़ा था, जब मैंने स्क्रीन पर प्रियंका का नाम देखा तो मैंने उठा लिया। तो विंग बोलता है ओह ये अच्छा है। तो सिचन बोलता है तुमने क्यों फ़ोन किया, क्या बात है। तो विंग बोलता है एक्चुअली मुझे चैंग के पास आना था, पर मुझे पता नहीं है ना वो कहाँ है, इसलिए मैंने फ़ोन किया कि मैं पता कर लूँ वो कहाँ है, फिर मैं उसके पास आ जाऊँ। आज मैं क्लास नहीं जाऊँगा इसलिए। तो सिचन बोलता है अच्छा तो तुम यहाँ आना चाहते हो। तो विंग बोलता है हाँ पर मुझे पता नहीं है कहाँ आना है, तो आप मुझे एड्रेस दे दो तो फिर मैं वहाँ आ जाऊँगा। तो सिचन बोलता है
एक काम करो, मैं वांग जी को बोल देता हूँ, वांग जी तुम्हें यहाँ ले आएगा। तो बिंग बोलता नहीं 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 नहीं, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, आप मुझे एड्रेस दे दो ना, मैं आ जाऊँगा। आप मुझे एड्रेस दे दो, मैं आ जाऊँगा। तो सीचन बोलते नहीं विंग, तुम्हारे लिए शहर अजनबी है, तुम कहाँ इधर उधर धक्के खाओगे, मैं उसको बोल देता हूँ ना, वो तुम्हें डायरेक्ट यहाँ पहुँचा देगा। तो विंग बोलते नहीं ना गगा, मैं आ जाऊँगा। तो सीचन बोलते विंग, मैंने बोल दिया ना, वो तुम्हें लेके आ जाएगा, बस फाइनल। चलो रखो, मैं उसको फ़ोन करता हूँ। और ऐसे बोल के सीचन फ़ोन रख देते हैं। विंग बेचारा इधर बोलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन फ़ोन जब तक कट हो गया था। तो फिर विंग बोलता अरे यार, एक भाई है जो बोलता ही नहीं है, और दूसरा भाई है जो किसी की सुनता ही नहीं है। क्या अजीब फैमिली है, कहाँ फंस गया मैं। ओके गाइस, आज के लिए बस इतना ही। ये पार्ट मैंने ऑलरेडी बहुत लंबा कर दिया है, तो आगे क्या होगा, विंग वांग जी के साथ जाएगा या नहीं, ये हम नेक्स्ट पार्ट में जानेंगे। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो मिलते हैं रीजन 12 के नेक्स्ट पार्ट में। जब तक अपना ख्याल रखना, बाय बाय, टेक केयर।